पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में दिया गया है, आप खुद से पढ़ लेना। एटॉमिक मॉडल के की पॉइंट है, थॉमसन मॉडल, प्लम कोडिंग मॉडल इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। रदरफोर्ड ने बोला था मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस में है, एटम में मोस्टली स्पेस एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगा रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। फिर इसके बाद बोर आए थे जिन्होंने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बात की थी, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने पहली बार ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, जिनको एनर्जी लेवल्स या सेल्स बोला गया था। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था, और इनका सबसे खास बात ये थी, इन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंप्लीट मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी mvr = nh/2π होता है। डी ब्रोगली बोला था कि पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर शो करता है, उसके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया लैम्डा = h/mv। हाइजेनबर्ग ने बोला किसी भी मूविंग पार्टिकल का आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा x * डेल्टा p शुड बी ग्रेटर देन h/4π। रदरफोर्ड आए थे, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम से सीधे पास कर गए थे, यानी मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, खाली है, कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक जगह पे है। लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल पूरा 180 पे रिफ्लेक्ट किया था, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज किसी स्मॉल वॉल्यूम कंसंट्रेटेड है जो कि न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप किसे कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, और एटॉमिक नंबर सेम होने से आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोबार्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बोर के फॉर्मूले हैं, पहले रेडियस का r = 0.529 n²/z, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। वेलोसिटी का होता है 2.18 × 10⁶ z/n, और एनर्जी का आएगा -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और अगर -2.18 × 10⁻18 z²/n² लिख दिया, ये जूल में आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा ई आ जाएगा En2 - En1 करके, और यहां पे रेडियस कांस्टेंट के साथ 1/λ होता है = RH × 1/n1² - 1/n2²। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात आ गई। लाइमन सीरीज में लोअर ऑर्बिटल है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लाइमन सीरीज है, यूवी रीजन में आएगा, बामर सीरीज में n = 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, विजिबल रीजन में पार्शियल ब्रैकेट p फंड, ये 3, 4 और 5th में आता है रिस्पेक्टिवली, ये इंफ्रारेड में आएंगे। फोटोन एंड वेव इक्वेशन h = hc/λ होता है, आपको पता है, और लैम्डा = h/mv, ये सारे फॉर्मूले भी आपने पढ़े हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, एंड सो ऑन। l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है जो 0 से n-1 तक आता है, ये सब सेल के बारे में बताएगा, और n किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, इसकी वैल्यू आती है -L2 + है, और स्पिन ये +½ और -½ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अब वो प्रिंसिपल ये कहता है इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। n+ रूल होता है, n+ l की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसमें n+l सेम हो जाए, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट विद अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होगी जब आपकी सब सेल जो है वो हाफ फिल हो जाएगी, और ये ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, आप खुद से कर सकते हैं। एक सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2n², और सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 2l + 1। ये फॉर्मूला देख लेना, ये नीट एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका ग्राफ है, ये एक बार पढ़ लेना जरूर से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है। या पहले तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन यानी साई वर्सेस r का ग्राफ है, r इज डिस्टेंस। फिर ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, साई² वर्सेस r। यहाँ पे क्या होगा, साई² वर्सेस r में ये आपका 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है, इसमें कोई नोड नहीं बन रहा, ये 2s का है, 2s में यहाँ पे ये 0 हो गई साई² इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये आपका नोड बन गया। नोड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, रेडियल नोड इक्वल टू क्या आएगा, n - l - 1 होता है, एंगुलर नोड इक्वल टू n होता है, टोटल नोड हो जाएगा आपका n - 1। ये फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर नीचे जो समरी दी गई है ये आप रिवाइज कर सकते हैं, इस PDF को, इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो।